D2sp3 और अगर 4 हुआ तो होगा sp3 या dsp2। समझ गए? अब ध्यान दो, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हुआ तो महिमा यादव पूछा है कुछ मैम शॉर्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड और फोर्थ बुक लाई हो ना, क्वेश्चन निकालो एक बार शॉर्ट का। आज बेटा मेरे पास बुक है नहीं, फिर मैं देखती हूँ। आज मैं तुम लोगों को कुछ IUPAC के एग्जाम्पल भी भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप के ऊपर भेज दूंगी, वो आप लोग आज सॉल्व कर लेना। व्हाट्सएप आपको कर दूंगी ग्रुप पे 40-50 एग्जाम्पल, तो वो कर लेना। शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड और फोर्थ, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ है? इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है तो नहीं, मेरा शॉर्ट, इसमें तो क्वेश्चन ही केवल 4-5 ही है। कहाँ है? इसमें क्वेश्चन ही नहीं है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 है ही नहीं कोई शॉर्ट क्वेश्चन में, इसमें तो 5 ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 वेरी शॉर्ट का है ये, तो वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा बताना है तुम्हें? थर्ड और फोर्थ। अच्छा ACAC और DMG यही पूछा है। ACAC और DMG क्या होता है? ध्यान दो, दोनों ही द्वितंतुर लिगैंड है महिमा, दोनों द्वितंतुर लिगैंड है। इसमें पूछा है कौन सा होगा, एक दंतुर है कि द्विदंतुर है, बहुदंतुर है, कौन सा? ये दोनों द्विदंतुर लिगैंड होते हैं। ACAC बोलते हैं अपन, ACAC का मीनिंग होता है एसिटिल एसिटिनेटो, एसिटिल एसिटिनेटो। और DMG का नाम होता है, D का मीनिंग डाई, M का मीनिंग मैथिल और G का मीनिंग ग्लाइऑक्सिम, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सिमेटो। समझ गए? ऑक्सीमेटो क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीम से हटके एट लगेगा, ओ लगेगा सॉरी, तो ऑक्सीमेटो हो जाएगा, डाई मैथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। समझ गए? ध्यान दो, एसिटिल एसिटिनेटो स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहती हो तो ये देखो, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी सी, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड के ऊपर ऑक्सीजन CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ होता है CH, फिर CH CH3, ये वाला ग्रुप दोबारा रिपीट कर दो। यहाँ पर दोनों को एक कार्बन से जोड़ देंगे अपन और यहाँ पर लगाएंगे डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन दोनों पे। अब होगा क्या? ध्यान दो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया डबल बॉन्ड, होते 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, और यहाँ हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। समझ गए? ये होती है एसिटिल एसिटिनेटो की स्ट्रक्चर। डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, ग्लाइऑक्सिम अपन किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन और OH, ये होता है ना NOH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड NOH, इसका नाम होता है ग्लाइऑक्सिम। ठीक है, अब इस ग्लाइऑक्सिम के अंदर क्या करेंगे? ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक CH3 लगा देंगे, फिर दोबारा सेम नाइट्रोजन के साथ में, क्योंकि नाइट्रोजन का ये बॉन्ड तोड़ते ही इधर एक CH3 तो यहाँ लग गया। समझ गए? अब नाइट्रोजन की केवल 2 ही वैलेंसी कंप्लीट हुई है, दोबारा ये का यही समूह दोबारा नीचे लगा देंगे NOH C, और ये CH3, कार्बन को कंप्लीट कर देना हाइड्रोजन लगा करके। ये होता है डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम। ग्लाइऑक्सिम होता है कार्बन डबल बॉन्ड NOH, को अपन ग्लाइऑक्सिम कहते हैं। तो तुम इनके केवल नाम ध्यान रखो, क्योंकि संरचनाएं ये अपने कोर्स में नहीं है, ठीक है, जो कोर्स में नहीं है वो नहीं आती है कभी। नाम पूरे ध्यान रखो, ACAC को एसिटिल एसिटिनेटो बोलते हैं, DMG को डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम, इसमें भी 2 ऑक्सीजन है इसलिए द्विदंतुर लिगैंड है, और डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम में भी दोनों जो O नेगेटिव है उसकी वजह से ये द्विदंतुर लिगैंड है। ठीक है, और कुछ पूछना है? बाकी ध्यान दो सभी स्टूडेंट्स। अब अपन जो VBT पढ़ रहे हैं समझ ले, पहले मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले एग्जाम्पल करवा रही हूँ। प्रत्येक बच्चे को ढंग से आनी चाहिए VBT, IUPAC और VBT। IUPAC के आज मैं 40-50 एग्जाम्पल आपको
व्हाट्सअप कर दूंगी, वो एग्जाम्पल आप लोगों को फेयर कॉपी में करना, समझ गए? ठीक है, अब ध्यान दो, वीपीटी में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए देखो, सबसे पहले क्या कहा था वीपीटी ने, लिगैंड दो प्रकार के होंगे, प्रबल लिगैंड और दुर्बल लिगैंड। प्रबल लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जो अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका क्या करवा देंगे, युग्मन करवाएंगे, क्योंकि बेटा संकरण में रिक्त कक्षक चाहिए अपने को। और अब आज तुम सीखोगे कि अपन वीबीटी से कौन कौन से गुण जो है वो पढ़ेंगे, समझ गए? तो अब ध्यान दो, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, इधर देखिए सभी, मान लो मैंने लिख लिया CO NH3 6, यहाँ है +3, सभी बच्चों के पास में रफ कॉपी होनी चाहिए, समझ रहे हैं? हाथों हाथ एग्जाम्पल जो लिख रही हूँ बोर्ड पे उसको सॉल्व करेंगे मेरे साथ। सबसे पहला काम बताओ, नियम नंबर 1 क्या कहता है, मेटल की क्या करो बेटा, पहचान करो, धातु की पहचान। दिख रही है कौन सी मेटल है बताओ, कोबाल्ट CO। गिन लो फटाफट कितने नंबर पे आती है, ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, साइंस से भी बात करे मानव। फिर कोई, ये देखो 7 मतलब 27 नंबर पे आ रही है, उल्टा कर दो, 72, 7 और 2, ये तो हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब ध्यान दो क्या करना है, अब आपको निकालना है इसका ऑक्सीकरण अंक, कितना आ रहा है, 0 × 6 बराबर में +3, तो कितना हो गया, +3, 3 इलेक्ट्रॉन घटा दो, टोटल कितने हैं तुम्हारे पास, 9 इलेक्ट्रॉन है, 7 D में और 2 S में, घटा दिए, 2 तो गए S के और 1 गया इसमें से, तो 3D में रह गए 6, 4S बन गई 0। अब अपन कौन सी अवस्था बनाएंगे, मूल अवस्था, ग्राउंड स्टेट। ध्यान दो, सबसे पहले बनाओ 3D, मूल का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में वही भरना है, ये 3D, उसके बाद आएगी 4S, उसके बाद आएगा 4P, समझ ले। 3D के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6, तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या करना है, उत्तेजित अवस्था, यहाँ तक तो सब में काम समान ही होगा, समझ गए? अब आपको चेंज करना, आप देखोगे वीबीटी के अनुसार लिगैंड दो प्रकार के बताए थे वीबीटी ने। यदि लिगैंड प्रबल हुआ, प्रबल के लिए मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, 3 आपके लिगैंड जो कोर्स में है जिनको तुम प्रबल लिगैंड मान लोगे, कार्बोनिल और NH3 और CN, समझ गए? अगर कभी भी ब्रैकेट में CN दिख जाए, CO दिख जाए या NH3 दिख जाए, तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का क्या करवा देंगे, युग्मन। इसके अलावा अगर H2 आ गया या कोई हैलाइड आ गए तो वो होंगे दुर्बल श्रेणी के लिगैंड, तो उनमें युग्मन नहीं करवाना है कभी भी, समझ गए? देख लो, हल कर दो इसको। तो अब आपने देख लिया कि NH3 है यहाँ प्रबल लिगैंड, जो तुम्हें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं उनका युग्मन करवाओ, 2 तो पहले से युग्मित है, इसको उठाया इसके साथ और इसको उठाया इसके साथ भर दिया, ये हो गई 3D, ये हो गया 4S और ये आ गई 4P। कितने चाहिए संकरण के लिए, 6 कक्षक चाहिए, गिनते जाएं। यहाँ तीर का निशान ऐसे लगाया करो ऊपर, मतलब यहाँ बंद बनाएगा वो, कि तीर का निशान क्या है, उपसय संयोजक बंद है, एक NH3 यहाँ, फिर दूसरा यहाँ, ये 3 4 5 और 6, इन लोग कितने हो गए, D के 2, 1 S का और 3 P के। मैं लिख रही हूँ अपन क्या क्या इससे बता सकते हैं। नंबर 1 संकरण का उत्तर, बोलो बेटा क्या आ गया, D2sp3। और बोर्ड एग्जाम में ध्यान से सुन ले, जो लिखी हुई चीज है उनमें से कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में, ये दे देगा एक उदाहरण, कहेगा इसका संकरण बताइए या कह दे इसकी आकृति बताइए, तो ध्यान से सुन लो। उपसय संयोजन संख्या 6 के लिए, उपसय संयोजन संख्या 6 के लिए चाहे संकरण D2sp3 हो चाहे sp3D2 हो, संकरण का उत्तर सदैव अष्टफलकीय ही होगा। आ गई बात ढंग से समझ में? संकरण में आकृति जो आएगी वो सदैव अष्टफलकीय ही होगी, ऑक्टाहेड्रल ही होगी, ठीक है? तो आकृति आ गई,
अष्टफलकीय है, मैं भी बना के दिखाती हूँ अष्टफलकीय कैसा होता है। इधर देखो, यहाँ लिखा मैंने कैसा होता है अष्टफलकीय, वर्ग के चारों कोनों पे 4 लिगेंड जुड़ते हैं। अब तीर का निशान इसकी तरफ दिखाना है क्योंकि उपसह संयोजक बंध बनाएंगे। ये देखो ऐसे, ये 4 NH3 जुड़ेंगे स्क्वायर के चारों कोनों पर, एक ऊपर और एक नीचे जुड़ेगा NH3। ये देखो ये आकृति होगी। तीसरी बात सुन लो, क्या बताएंगे अपन, चुंबकीय गुण। मैंने कल भी बताया था, यहाँ देखना लास्ट में उत्तेजित अवस्था में, यदि उत्तेजित अवस्था में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबका युग्मन हो गया, देखो 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 का युग्मन हो गया, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यदि पूरे इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाए तो अपन बोलेंगे प्रतिचुंबकीय है, पूरा भरा हुआ है प्रतिचुंबकीय। और यदि एक भी अयुग्मित या अकेला इलेक्ट्रॉन बच जाए तो उसे अपन बोलेंगे अनुचुंबकीय गुण। तो कह दे दिए गए संकुल का चुंबकीय गुण ज्ञात कीजिए, और चुंबकीय गुण आएगा बेटा प्रति चुंबकीय संकुल है ये। 4 नंबर पे म्यू निकालना सीख लो। म्यू बराबर, म्यू बोलते हैं अपन चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना, सूत्र होता है √n+2 bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना 1 किलो 1 लीटर, ये मात्रक, वैसे इसका मात्रक है बोर मैग्नेटॉन। तो ध्यान दो, n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देख लिया करो, यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ इसमें कितनी होगी प्रतिचुंबकीय में, 0। तो म्यू का मान प्रतिचुंबकीय के लिए सदैव 0 ही आएगा। 5 स्क्रीनशॉट ले लेना किसी भी उदाहरण में प्रॉब्लम हो तो, और उससे फिर देख लेना, समझ गए। अब ध्यान दो 5 नंबर पे, और अपन क्या बता सकते हैं, ये कौन से डी कक्षक है, ये है बेटा आंतरिक डी कक्षक। मैंने बताया था यदि संकरण की शुरुआत 3D से हो, अंदर के डी कक्षक भाग ले, D2 से शुरुआत होगी तो वो आंतरिक डी कक्षक होंगे, तो अपन इसको आंतरिक कक्षक संकुल बोलेंगे, आंतरिक कक्षक संकुल, क्योंकि इसमें आंतरिक डी कक्षक भाग ले रहे हैं। अगर संकरण का उत्तर sp3d2 होता तो अपन उसे बाह्य डी कक्षक संकुल बोलते। और लास्ट इंपॉर्टेंट छठी बात सुन ले ध्यान से, क्या है कि अपन इसमें ये भी बता सकते हैं कि ये निम्न चक्रण का संकुल है कि उच्च चक्रण का। अब बेटा निम्न चक्रण और उच्च चक्रण क्या होता है वो समझो। देखो यदि ये चक्रण बोलते हैं पर युग्मित इलेक्ट्रॉन जो है उसका स्पिन, ये देखो ये, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ स्पिन लगाता है तो दूसरा लगाता है नीचे की तरफ, तो चक्रण का मान क्या हो जाता है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो चक्रण 0 हो जाएगा। परंतु ये जो है ना अकेले इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में अपना चक्रण लगा रहे हैं, समझ गए। यदि इलेक्ट्रॉन का अपन युग्मन करवा देंगे तो चक्रण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो पहले 4 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण था, अब 0 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण, समझ गए। तो यदि युग्मन करवा देता है प्रबल लिगैंड तो वो संकुल कहलाएगा निम्न चक्रण का संकुल, और यदि वो इनका युग्मन नहीं करवाता, कोई दुर्बल लिगैंड हुआ तो उसे अपन क्या बोलेंगे, उच्च चक्रण संकुल। तो यह जो उदाहरण आपको दिया गया है यह कैसा चक्रण है, निम्न चक्रण का संकुल, निम्न चक्रण संकुल। आ गई 6 बातें समझ में। इनमें से कोई एक किसी भी उदाहरण को देख करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकरण बताइए या आकृति बताइए या चुंबकीय गुण या चुंबकीय आघूर्ण या किस प्रकार का संकुल है या इसका चक्रण उच्च होगा कि निम्न होगा, समझ गए ढंग से। एक और एग्जाम्पल मैं 6 वाले के लिए करवा दूं, फिर मैं एग्जाम्पल लिख दूंगी, आप लोग या तो नोट कर ले नहीं फिर स्क्रीनशॉट ले ले और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। ध्यान दो नेक्स्ट एग्जाम्पल, कपड़े वाला ना कहाँ गया आज,
ये देखो, इसको मिटता ही नहीं है नीचे। हाँ बेटा, अब ध्यान देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिख लिया। देखते जाएं सभी फटाफट। देखो क्या है ये, सीआर बाहर निकाल लिया। लिखो इसका परमाणु क्रमांक और परमाणु क्रमांक की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो साइंस तेरी वाह करे, कितने नंबर पे आ रहा है ये, 24 पे। तो 4 और 2 नहीं होगा, 5 और 1 होगा। ये 5 और ये 1। ऑक्सीकरण अंक देखो कितना आ रहा है, प्लस के 3, क्योंकि H2 होगा तो 0 होता है। प्लस 3 आ रहा है, घटा दो 3 इलेक्ट्रॉन। 3D में कितने रह गए, 3। 4s क्या हो गई, 0। समझ गए। आप ध्यान देंगे, बनाएंगे मूल अवस्था। इस उदाहरण को ढंग से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 4s, और यहाँ बना दिए 4p। ध्यान दो, 3D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 3। अब बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था। हाँ बेटा बोलो, ऊपर लिगेंड कौन सा है, दुर्बल है। एक बात ध्यान से सुन ले, पहले कक्षक देख लिया करो। उपसह संयोजन संख्या 6 है। 6 के लिए डी के कितने खाली होने चाहिए, 2। तो 2 तो पहले से ही खाली है। यदि इस दुर्बल लिगेंड की जगह, ये तो दुर्बल है, युग्मन नहीं करवा सकता। अगर प्रबल होता ना यहाँ पे, जैसे सपोज करो यहाँ NH3 होता मान लो, तो भी वो कभी भी इस इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं कराएगा। कहीं ये नहीं है कि प्रबल को देख लो और पागलों की तरह युग्मन करवाने लग जाओ। युग्मन से पहले सभी बच्चे ये देखेंगे कि मुझे डी के कितने खाली चाहिए, 2। तो वो पहले से ही खाली है बेटा, 2। तो यहाँ पर कभी भी युग्मन नहीं होगा, चाहे प्रबल लिगेंड आ जाए चाहे दुर्बल आ जाए। समझ में आ गई बात ढंग से। सपोज करो यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 होते, जैसे Cr का ऑक्सीकरण +2 होता, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 4 होते, तो 4 में यदि H2O आता, जब तो वो युग्मन करवाएगा नहीं, क्योंकि मुझे D का 1 थोड़ी चाहिए, मुझे D के कितने चाहिए, 2। तो वो युग्मन नहीं करा सकता, तो वो S को ले लेता, P को ले लेता, और आगे आने वाली D को ले लेता। समझ गए। लेकिन यदि ध्यान दो, मैं जैसे यहाँ +3 की जगह तुम यहाँ +2 लगा लो, ये लो लगा लिया +2, और यहाँ पे भी मैंने +2 करके यहाँ डी में कर लिए 4। अब देखो थोड़ा उदाहरण इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखो डी के सिर्फ और सिर्फ एक खाली है, H2O दुर्बल लिगेंड है, युग्मन इस इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करा सकता इधर, तो वो आगे के खाली, आगे का मतलब 4s 4p, और 4p के बाद आता है 4d, तो वो ये वाला का ये तो छोड़ देगा, ऐसे ही रहने दो। यहां से गिनो, 1s 3p के और 2d के, तो sp3d2 उत्तर हो जाता। और यदि इसकी जगह NH3 होता, जब क्या होता, NH3 होता है प्रबल लिगेंड, तो ध्यान दो NH3 होता, CO होता या CN होता, तो ध्यान दो 4 में से केवल कितने इलेक्ट्रॉन का युग्मन करवाओगे तुम, 1 का ही, क्योंकि एक कक्षक तो पहले से ही खाली है। अपने को ये नहीं है कि इसको उठाया इसके साथ भर दिया, इसको उठाया इसके साथ भर दिया, डी के 3 खाली कर लिए। अरे डी के 3 खाली कर लोगे तो वो संकरण वाली संभावना जो है ना, वो बिगड़ जाएगी बिल्कुल। अपने को संकरण की संभावना केवल 2 प्रकार की है, sp3d2 होना चाहिए या d2sp3 होना चाहिए। तो डी के मुझे केवल 2 ही खाली चाहिए, तो जहां मेरा मतलब पूरा हो रहा है वही मेरा संकरण खत्म। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के केवल युग्मन करवाओगे, 2 को ऐसे की ऐसे रख लोगे, जब संकरण का उत्तर d2sp3 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और अब देखो बदल क्या जाएगा वो देखो, अब यदि H2O लिगेंड हुआ दुर्बल लिगेंड, तो संकरण के उत्तर में यहाँ हो जाएगा sp3d2, आकृति अस्फलकीय ही रहेगी। चुंबकीय गुण बोलो कैसा होगा, अनुचुंबकीय। n का मान कितना होगा, 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है, तो म्यू निकाल लोगे कि म्यू बराबर √4, 4 + 2, तो रूट कितना आ जाएगा, 24 bm। समझ गए।
उसके बाद ध्यान दो, आंतरिक कक्षक होगा कि बाह्य कक्षक? बाह्य कक्षक, क्योंकि संकरण का उत्तर इसके अंदर क्या आ रहा है? sp3d2 आ रहा है। प्रति चुंबकीय की जगह अणु हो गया, म्यू का मान √24 आ गया। समझ गए? आंतरिक कक्षक की जगह शब्द हो जाएगा बाह्य कक्षक। ध्यान से मेरी बात सुन लो, जितने उदाहरण दूंगी ना सबको ऐसे करोगे कॉपी में काम, वरना जब मैं कॉपियां चेक करूंगी ना फिर तुम लोगों के साथ में सही नहीं होगा। इसमें काम कॉपी में बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो 6 गुण आप सीरीज बनाओगे, प्रत्येक उदाहरण के लिए इस तरीके से कॉपी में काम करोगे। ये नहीं है थ्योरी को छाप दे, एक लाइन नहीं लिखनी है इसमें थ्योरी की, फिर आ जाओ निम्न चक्रण होगा कि उच्च चक्रण? उच्च चक्रण, क्योंकि जब H2 जुड़ा हुआ था तो 4 इलेक्ट्रॉन मूल में थे, 4 उत्तेजित में, एक को भी कम नहीं किया इसने, तो चक्रण हो जाएगा उच्च। अब इसी उदाहरण में यदि मैं NH3 लगा दूं तो आंसर बोलो क्या होगा? sp3d2 संकरण की जगह उत्तर हो जाएगा d2sp3। आकृति अष्टफलकीय ही होगी। चुंबकीय गुण बोलो अणु होगा कि प्रति? अणु होगा अभी भी, कारण क्योंकि 4 में से एक इलेक्ट्रॉन का युग्मन तो किया है, 2 तो बचे हुए हैं अभी। म्यू का मान कितना होगा? n का मान होगा 2, क्योंकि एक तो बढ़ जाएगा। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 2, तो 2 हो जाएगा, तो √2, 2 + 2 करोगे, 2 और 2 4, रूट कितना हो जाएगा? 8, √8 होगा। अरे √n n+2 होता है, ये देखो n n+2, तो 2 और 2 4, 4 दूनी 8, √8 Bm हो जाएगा। और कक्षक को ध्यान दे, आंतरिक कक्षक संकुल होगा, चक्रण क्या होगा? निम्न। भले ही एक इलेक्ट्रॉन का भी चक्रण कम कर दे, चक्रण को अपन निम्न लिखेंगे। एक का युग्मन, एक का ही तो किया है 4 में से, तो चक्रण को क्या किया इसने? घटाया। पहले चक्रण 4 इलेक्ट्रॉनों का था यहाँ, फिर इसने अब इलेक्ट्रॉन कितने का चक्रण बताया? केवल 2 का, क्योंकि इसका चक्रण तो निरस्त हो जाएगा, तो चक्रण के मान में क्या आई? कमी, तो अपन बोलेंगे निम्न चक्रण संख्या। समझ गए ढंग से? ये बेटा उदाहरण हो चुके हैं 6 वाले, फटाफट नोट कर लो अपनी कॉपी में कौन कौन से 6 वाले उदाहरण हैं जो तुम्हें हल करने, फिर मैं 4 वाले करवाऊंगी। नोट जो नहीं कर रहे स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में काम कर लेंगे, ठीक है? फटाफट लिखते जाएं जो आपको एग्जाम्पल हल करने हैं, और इनको आज ही कर लेंगे कॉपी के अंदर। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, वो एग्जाम्पल आप लोग लिख लो फटाफट। बुक में क्या है? बहुत लिमिटेड एग्जाम्पल है। लिखो फर्स्ट एग्जाम्पल, COF6 -3, COF6 -3 लिख लिया। नेक्स्ट ध्यान दे, NiNH3 6 + 2 और देखो इसमें तुम्हारी कोर्स वाली बुक में तो बिल्कुल 1-2 एग्जाम्पल ही दिए हुए, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े एग्जाम्पल ज्यादा सॉल्व करोगे तो ठीक रहेगी। हाँ यूपीएससी वाले में से लिखवा देती हूँ 2-4 एग्जाम्पल। और ध्यान दो बेटा, सी होगा तो उसमें आएगा, लेकिन और मैं मेरे मन से लिखवा देती हूँ, इसमें है नहीं ढंग के एग्जाम। लिखो MnCN6 -3 FeH2O6 +3 लिख लिया। 5वां उदाहरण देखना, 5 तो कम से कम करेंगे ही अपन, ठीक है? CO6 मतलब तो समझ रहे हैं कौन सा CO क्या है? +3। CO कोबाल्ट है और जो CO6 है वो क्या है? कार्बोनिल है। समझ गए? ये 6 उदाहरण करेंगे,
लिखना निम्नलिखित उदाहरणों के लिए क्या क्या ज्ञात करना है वो चीज भी लिख ले। संकरण 1 नंबर पे, नहीं तुम भूल जाओगे। 2 नंबर पे आकृति, 3 नंबर पे चुंबकीय गुण, 4 नंबर पे म्यू का मान, 5 नंबर पे ध्यान देते जाओ संकुल कि किस प्रकार का है, और 6 नंबर के ऊपर चक्रण। ये 6 चीजें बतानी है। अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या जिसको इसमें दिक्कत आ रही है, कुछ पूछना हो बेटा? है कोई ऐसा? इस सीक्वेंस में सब उदाहरणों के लिए, ठीक है। सब एग्जाम्पल को पहले तो पूरा सॉल्व करना, मूल अवस्था, उत्तेजित अवस्था सब निकाल। हाँ ये सब उदाहरणों के लिए फिर सीक्वेंस में लिख देना। पहले तो पूरा मूल उत्तेजित निकाल लेना, फिर संकरण बराबर, आकृति, चुंबकीय गुण सब एग्जाम्पल के लिए सीरीज में लिखते जाओ, ठीक है। पूछना है किसी को कुछ? है कोई स्टूडेंट ऐसा? महिमा दिक्कत है क्या कोई बेटा? NO2 भी होता है, NO2 अपने कोर्स में नहीं है उसके उदाहरण, बाकी NO2 भी प्रबल होता है, CO प्रबल है, NH3 प्रबल है, ठीक है। और बाकी जो द्विदंतुर त्रिदंतुर होते हैं वो सब प्रबल लिगैंड है। कोई स्टूडेंट नहीं है जिस किसी को प्रॉब्लम नहीं है बेटा? तो अब अपने समझ लो, ये चीज सुन ले स्कूलें खुलने के जस्ट बाद, क्योंकि अभी तो तुम क्या करते हो मुझे पता भी नहीं होता, ना तुम्हारे टेस्ट का पता है। मैं जब फिर तुम स्कूल आने लगोगे, टेस्ट लोगे, तो फिर बेटा तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि अब बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, थोड़ा सीरियसली पढ़ा करें। समझ रहे हैं बात? सितंबर आने को है, टाइम अपना इस बीमारी की वजह से बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो तुम ये मत सोचो बोर्ड एग्जाम भी कोई मार्च में नहीं कोई होगी, अप्रैल मई जून में, वो तो उसी समय होगी। इसलिए अपनी लाइव क्लासों का और जो चल रही है कंटिन्यू क्लासें, उनका थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ो, पूरा बेनिफिट आप लोगों को मिलना चाहिए। समझ गए? तो अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे आ जाओ। ये इनऑर्गेनिक कंप्लीट हो गई अपनी, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे फिर अब अपन इसके चैप्टर के बाद में। अब अपन नेक्स्ट जो है वो पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तरीका वही है, कुछ भी नहीं बदला, फटाफट समझते जाओ। एक एग्जांपल ले लूं, लिख लिया मैंने NiCO4, चार्ज वार्ज कुछ नहीं है वैसे, इसके नाम पूछूं तुरंत फटाफट बता देंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। समझ गए? निकल का निकल ही रहेगा, क्यों? क्योंकि बाहर भी कोई एटम नहीं है, ना चार्ज है निकल, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, क्योंकि 0 गुणा 4 और बराबर में भी 0, ठीक है। तो अब सबसे पहला काम बीपीटी का करते हैं। निकल को बाहर निकाल लिया, कितने नंबर पे आता है? 28 नंबर पे। अब गिनने जैसी जरूरत नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिस इतनी बढ़िया होनी चाहिए। 28 पे आता है, गिनो फटाफट। 28 का कर दिया 82, 3D में 8, 4s में 2। समझ गए? हाँ भाई, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो ये का ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को तब कम करेंगे ना जब चार्ज होगा, इसमें चार्ज 0 है तो यही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे बेटा। अब बनाएंगे ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, GS बोलते हैं जिसको अपन। तो यहाँ मैंने बनाया 3D, ये बनाया 4s, इसके बाद क्या आती है? 4p। पहले ही दिमाग लगा लिया करें, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो 2 ही हाइब्रिडाइजेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो sp3 या फिर dsp2, या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। समझ गए ढंग से? इन 2 में से होगा, और कोई तीसरा हाइब्रिडाइजेशन नहीं बना देना है कभी। 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 फिल कर दो, ये 5, 6, 7 और ये 8। समझ गए? और अब ध्यान दो, यहाँ कितने हैं? 2, ऐसे में दिख रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन। और अब अपन बनाएंगे एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर देखो कौन सा लिगैंड है? ये प्रबल लिगैंड। क्या करेगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करेगा। ये 3 तो युग्मित ही है, इनको तो ऐसे के ऐसे बना दो। बना दिया, इसको उठाओ, इसके साथ कर दो, ठीक है।
बढ़ते ही ये डी का एक खाली हुआ, अभी तो एस के, जैसे ही डी का खाली हुआ तो डी की ऊर्जा एस से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन एस वाले कहाँ आ जाएंगे, डी में। समझ गए, टोटल 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 के 10 डी में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर। अब देखो एक एस खाली हो गया, 3 किसके, पी के। अपने को कितने चाहिए खाली, 4। ये देखो ये रहे 4, तो एक एस 3 पी, sp3। अब अपनी बातें क्या क्या अपन लिखते हैं, पहला संकरण का उत्तर sp3। दूसरा आकृति की बात ध्यान से सुन ले, वहां की तरह सेम नहीं है कि D2sp3 हो या sp3 D2s की होगी। यदि संकरण का उत्तर तुम्हें sp3 मिला तो बेटा आकृति होगी चतुष्फलक की, टेट्राहेड्रल होगी। किस तरीके की होती है टेट्राहेड्रल, बना दूं देखो, एक ni और एक एटम तो ऊपर और 3 होंगे यहाँ प्लेन में, इस तरीके से ये होता है टेट्राहेड्रल। ये कार्बोनिल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये हो गया चौथा कार्बन। समझ में आ गई बात। और यदि आकृति आंसर जो है संकरण का वो क्या हो, DsP2 हो, ये तो हो गया चतुष्फलक ही है। और यदि DsP2 हो तो आकृति कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, वर्ग समतलीय होगी। DsP2 आंसर में वर्ग समतलीय होगी, sp3 में चतुष्फलकीय होगी। समझ गए। और वही चुंबकीय गुण ज्ञात करें, बोलो इस संकुल का चुंबकीय गुण कैसा दिख रहा है तुम्हें, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हो गया प्रतिचुंबकीय। पांचवी बात, म्यू का मान क्या हो गया, 0। अब यहाँ ध्यान से सुन लो, यहाँ पर कोई आंतरिक कक्षक बाह्य कक्षक कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो डी में होता है, क्योंकि डी कक्षक वहां 2 प्रकार के डी दिखते हैं, एक तो D2sp3 में दिखता है और एक sp3d2 में दिखता है। तो इसीलिए अपन वहां नाम निकालते हैं कि अंदर वाले डी कक्षक भाग ले रहे हैं कि बाहर वाले, जब भी नाम होता है आंतरिक डी कक्षक और बाह्य डी कक्षक संधि। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ गए ना, यहाँ तुम्हें चक्रण बताने की आवश्यकता है, ठीक है, कि चक्रण निम्न हुआ कि उच्च हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ ये 4 गुण है जो तुम लोगों को पता लगाना है, संकरण, आकृति, चुंबकीय गुण और म्यू का मान। ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल एक और करा दूं 4 के लिए, ठीक है, ध्यान दो। एक एग्जाम्पल और देखो, फिर तुम लोगों को इसके 5 एग्जाम्पल खुद को करने, ये भी उनमें नोट कर लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ये करेंगे NiCO4 वाला, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ, वो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, CuNH3 4 और यहाँ लिख लिया मैंने +2। अब देखो पहचानो कौन सी है मेटल, कॉपर। पहचानना आता है मेटल को, कॉपर कितने नंबर पे आती है, 29 नंबर पे। तो 29 का अपोजिट किया, 9 और 2 होगा कि 10 और 1, 10 और 1 होगा, ये हो गया 10 और 1। Cu 0 गुणा 4 बराबर में प्लस के 2, तो ये हो गया +2। ध्यान दो, 2 इलेक्ट्रॉन घटाओ, एक s का और एक d का, तो 3d में रह गए 9, 4s बन गई 0। समझ में आ गया ढंग से, समझते जाएं। अब बनाएंगे ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट बना दी 3d, फिर 4s। अब तो मजा आने लग गया होगा क्योंकि इतने इजी लगते हैं ये सॉल्व करने में। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 9 इलेक्ट्रॉन, ये 6 7 8 और 9। अब देखो दिया गया लिगेंड कैसा है, प्रबल है, और संकरण के लिए डी का कितना खाली चाहिए अपने को, 1। समझ गए, क्योंकि यहाँ उपसहसीमा जनसंख्या देखो कितनी है, 4 है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है 1। क्या तुम इसको इधर भर सकते हो, क्या नहीं भर सकते, क्योंकि उधर तो पहले से युग्मन है। तो ध्यान से मेरी बात सुन ले, ये नहीं है कि ये तो खाली ही नहीं हो सकता, किधर भरेंगे, इसको छोड़ दिया और आगे के 4 खाली, गलत हो जाएगा। वो आगे के 4 खाली अपन कब लेंगे, जब लिगेंड दुर्बल होगा तो। समझ गए। तो अब ये क्या करेगा, ये NH3 इसको देखेगा और इसको उठा करके वहां ले जाएगा जहां का कक्षक संकरण में भाग नहीं लेता। ध्यान से देखना इस एग्जाम्पल को, एक्साइटेड स्टेट जैसे ही आएगी तो जो इलेक्ट्रॉन युग्मित है वो तो ऐसे के ऐसे रह गए,
ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा और उठ करके, ध्यान से समझे, एक तो ये खाली, 2 3 4, अब बताओ कौन सा भाग नहीं ले रहा, ये पीजेड भाग नहीं ले रहा, ये पीजेड, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को पीजेड में शिफ्ट कर देगा। एक ही मिनट है, ठीक है। तो 1 2 3 4 संकरण का उत्तर होगा DsP2। कई बच्चे सोच रहे हैं मैडम यहाँ संख्या 6 होती तो बेटा 6 होती तो डी के कितने खाली चाहिए थे अपने को, 2 2 चाहिए थे, एक ही हो सकता है खाली अयुग्मित वाला, ये नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए ध्यान से सुन लो, उस स्थिति में अपन इसको खाली नहीं करते, फिर अपन एस के, पी के 3 और आगे वाले डी के लेते, चाहे प्रबल लिगैंड हो चाहे दुर्बल हो। समझ में आ गई कहानी ढंग से, ठीक है। जब उस स्थिति में इसको आप कुछ भी नहीं करोगे, यही रहने देते, एक एस का ले लेते, 3 पी के ले लेते, आगे के डी के 2 ले लेते, तो sp3d2 संकरण का आंसर हो जाता। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे दोनों।